नमस्ते, मैं कैलिब हूं और इस वीडियो में मैं आपको आपके अपने शॉपिफाई स्टोर को सेटअप करने की प्रक्रिया को चरण दर चरण पूरी तरह से शुरू से समझाऊंगा। एक शुरुआत करने वाले के रूप में शॉपिफाई स्टोर बनाने की पूरी प्रक्रिया बेहद भारी लग सकती है। बहुत सारे बटन, सेटिंग्स और विकल्प होते हैं। यह जानना वास्तव में कठिन होता है कि कहां से शुरू करें। इसलिए इस ट्यूटोरियल में मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप आसानी से इसे समझ सकें। मैं प्रत्येक चरण को समझाऊंगा ताकि इस वीडियो के अंत तक आपके पास एक स्टोर हो जो न केवल शानदार दिखे बल्कि पूरी तरह से कार्यात्मक भी हो और प्रकाशित करने के लिए तैयार हो। और यदि आप स्टोर बनाने की प्रक्रिया के किसी विशेष भाग में मदद की तलाश कर रहे हैं तो बस विवरण देखें। नीचे टाइम स्टैम्प्स हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें। विवरण में आपको शॉपिफाई के लिए एक विशेष साइन अप लिंक भी मिलेगा। सुनिश्चित करें कि आप इसे उपयोग करें ताकि आप कुछ पैसे बचा सकें। आपको 3 दिन की मुफ्त ट्रायल और केवल $1 प्रति माह के लिए 3 महीने का शॉपिफाई मिलेगा। तो अब आपने शॉपिफाई के लिए साइन अप कर लिया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है जिसे हम अपने स्टोर को डिजाइन करने से पहले नहीं छोड़ना चाहते। शुरू करने से पहले आइए सुनिश्चित करें कि हम अपनी 3 महीने की विस्तारित ट्रायल को एक योजना चुनकर सक्रिय कर लें। आप इसे यहां ऊपर सेलेक्ट अ प्लान पर क्लिक करके या नीचे जाकर इस छोटे काले बॉक्स पर क्लिक करके कर सकते हैं। मैं इसमें क्लिक करूंगा और सेलेक्ट प्लान पर क्लिक करूंगा। अब अधिकांश लोगों के लिए बेसिक योजना पर्याप्त होगी, इसीलिए मैं इसी के साथ जाऊंगा। मैं यहां सेलेक्ट बेसिक पर क्लिक करूंगा और अब आप इस स्क्रीन पर अपनी भुगतान जानकारी भरेंगे। मैंने अब अपनी भुगतान जानकारी भर दी है और यहां दाईं ओर मैं सदस्यता पर क्लिक करूंगा। आगे बढ़ें और इसे यहां लोड होने दें। ठीक है, अब हम सफलतापूर्वक सब्सक्राइब हो गए हैं और यहां आप चाहें तो अपना व्यवसाय पता भर सकते हैं। मेरे मामले में मैं अभी के लिए ऐड लेटर पर क्लिक करूंगा। अब जब हमने एक योजना चुन ली है तो चलिए अपने शॉपिफाई स्टोर को डिजाइन करना शुरू करते हैं, एक थीम चुनकर। ऐसा करने के लिए बाईं ओर जाएं और ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करें। और अब एक बार जब वह लोड हो जाए तो आप देखेंगे कि आपके लिए पहले से ही एक थीम चुनी गई है। हर एक शॉपिफाई खाते के लिए यह हमेशा किया जाएगा। लेकिन अगर आप एक अलग थीम चुनना चाहते हैं तो यहां नीचे स्क्रॉल करें और विजिट थीम स्टोर पर क्लिक करें। मैं इसे यहां क्लिक करके देखूंगा। अब हम शॉपिफाई थीम लाइब्रेरी में हैं। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो आप देखेंगे कि चुनने के लिए बहुत सारे अलग अलग विकल्प हैं और आप यह भी देखेंगे कि यह ज्यादातर पेड थीम है। अगर आप एक मुफ्त थीम चुनना चाहते हैं तो ऊपर स्क्रॉल करें और यहां फ्री पर क्लिक करें। जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मैं वापस स्क्रॉल कर सकता हूं और देख सकता हूं कि हमारे पास चुनने के लिए केवल मुफ्त विकल्प हैं। मैं सुझाव दूंगा कि आप यहां कुछ समय लें, इन सभी थीम्स को देखें और देखें कि कौन सी आपके स्टोर के लिए सबसे अच्छी काम करेगी। एक बार जब आपको कोई थीम पसंद आ जाए, उदाहरण के लिए यहां मैं स्पॉटलाइट थीम के साथ जाऊंगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा और अगर मैं इसे अपने स्टोर में इंस्टॉल करना चाहता हूं तो मैं ट्राई थीम्स पर क्लिक कर सकता हूं। या अगर मैं देखना चाहता हूं कि यह थीम वास्तव में कैसे दिखती है जब इसे बनाया जाता है तो मैं व्यू डेमो स्टोर पर क्लिक कर सकता हूं। आइए इसे यहां क्लिक करके देखें और अब मैं देख सकता हूं कि यह स्टोर वास्तव में कैसा दिखता है और मैं इसके साथ इंटरैक्ट कर सकता हूं यह देखने के लिए कि क्या मुझे वास्तव में यह थीम पसंद है। अब अगर मैं इसे इंस्टॉल करना चाहता हूं तो मैं ऊपर दाईं ओर ट्राई थीम पर क्लिक कर सकता हूं और अब स्पॉटलाइट मेरी थीम लाइब्रेरी में जोड़ दिया जाएगा। इसे मेरी थीम लाइब्रेरी में जोड़ने के लिए शॉपिफाई को कुछ समय दें। आप देखेंगे कि यह सफल रहा और फिर अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो आप देखेंगे कि स्पॉटलाइट अब मेरी थीम लाइब्रेरी में जोड़ दिया गया है। वर्तमान में मेरे पास डॉन थीम डिफॉल्ट रूप से सक्रिय है और अब मैं स्पॉटलाइट के नीचे यहां पब्लिश पर क्लिक करके थीम बदल सकता हूं। इस वीडियो के लिए मैं डॉन थीम का उपयोग करूंगा। यह मेरे काम करने के लिए व्यक्तिगत पसंदीदा थीम है, इसलिए मैं इसी के साथ रहूंगा। लेकिन मैं जल्दी से यह दिखाना चाहता था कि आप अपनी थीम लाइब्रेरी में एक नई थीम कैसे जोड़ेंगे अगर आप कुछ अलग खोज रहे हैं। यह हो जाने के बाद अब हम अपनी शॉपिफाई थीम को कस्टमाइज करना शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आइए दाईं ओर कस्टमाइज पर क्लिक करके शुरू करें। शुरू करने के लिए यहां कस्टमाइज पर क्लिक करें तो हम यहां अपने शॉपिफाई थीम एडिटर में हैं। अगर यह पहली बार है जब आप इस इंटरफेस के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं तो यह थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन मुझ पर विश्वास करें यह उतना जटिल नहीं है जितना लगता है। आइए हम यहां जो कुछ देख रहे हैं उसे 3 आसान समझने योग्य चरणों में विभाजित करके शुरू करें। पहला चरण हमारा नेविगेशन होगा। अगर हम यहां ऊपर जाएं तो आप देखेंगे यह होम पेज कहता है। यह इसलिए कहता है क्योंकि मैं वर्तमान में अपने होम पेज पर हूं। तो अगर मैं अपने शॉपिफाई स्टोर के किसी अन्य भाग पर जाना चाहता हूं तो मैं यहां क्लिक करता हूं और फिर उदाहरण के लिए मैं एक उत्पाद पृष्ठ या एक संग्रह पर जा सकता हूं और फिर यहां नीचे जाकर मैं विभिन्न पृष्ठों, ब्लॉग्स, ब्लॉग पोस्ट्स आदि पर जा सकता हूं। मैं इसे यहां बंद कर दूंगा और अब चलिए बाईं ओर चलते हैं। यहां हमारे स्टोर की सामग्री है।
आप देखेंगे हमारे पास हमारा हेडर, टेम्पलेट और फुटर है। मैं ऐड सेक्शन पर क्लिक करके इन विभिन्न क्षेत्रों में एक सेक्शन जोड़ सकता हूं। और फिर तीसरा कदम हमारा वास्तविक स्टोर होगा। अगर मैं इस पृष्ठ पर नीचे स्क्रॉल करता हूं तो आप देखेंगे कि स्टोर की सारी सामग्री यहीं पर है। और ये वही है जो हमारे ग्राहक देखेंगे जब हम अपने स्टोर के डिजाइन को पूरा कर लेंगे। अब जब हमें यह बेहतर समझ आ गई है कि हम वास्तव में क्या देख रहे हैं, तो चलिए अपनी होम पेज डिजाइन करना शुरू करते हैं। पहली चीज जो मैं करूंगा वह है इस इमेज बैनर को हटाना जो यहां दिखाई दे रहा है। मेरे विचार में यह थोड़ा बड़ा है और बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करता है। इस सेक्शन को हटाने के लिए मैं बाईं ओर जाऊंगा और इमेज बैनर के बगल में ट्रैश आइकन पर क्लिक करूंगा। आइए यहां उस पर क्लिक करें और आप देखेंगे कि यह हमारे स्टोर से हटा दिया गया है। मैं इस फीचर्ड कलेक्शन को भी छिपाने जा रहा हूं और वीडियो में थोड़ी देर बाद इसे फिर से देखूंगा। अब हमारा स्टोर ज्यादातर खाली है और हमारे पास नए सेक्शन डिजाइन करने के लिए बहुत सारी जगह है। अब चलिए हमारे स्टोर में सामग्री जोड़ना शुरू करते हैं। ऐसा करने के लिए यहां बाईं ओर जाएं और ऐड सेक्शन पर क्लिक करें। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं, आप देखेंगे कि आपके पास चुनने के लिए बहुत सारे विभिन्न विकल्प हैं। हम एक इमेज स्लाइड शो जोड़कर शुरू करेंगे। यहां स्लाइड शो पर क्लिक करें और आप देखेंगे कि यह दाईं ओर दिखाई देगा। आप देखेंगे कि यहां बाईं ओर हमारे लिए चुनने के लिए कुछ सेटिंग्स हैं। मुझे केवल एक चीज बदलनी है, वह है ऑटो रोटेट स्लाइड्स को चालू करना। यह सुनिश्चित करेगा कि स्लाइड शो स्वाभाविक रूप से उन छवियों के बीच स्थानांतरित हो जाए जो मैं चुनता हूं। यहां कस्टम छवियां जोड़ने के लिए शॉपिफाई की डिफॉल्ट छवि के बजाय मैं बाईं ओर बैक इरोप पर क्लिक करूंगा। और चलिए यहां दिखाई दे रही हमारी पहली इमेज स्लाइड पर क्लिक करते हैं। आइए अब ऐसा करते हैं। और इमेज के अंतर्गत मैं अपनी खुद की कस्टम इमेज अपलोड करने के लिए सिलेक्ट पर क्लिक कर सकता हूं। उस पर क्लिक करें और अब मैं एक कस्टम लाइफस्टाइल इमेज को ड्रैग और ड्रॉप करूंगा। इस तरह मेरा स्लाइड शो सुंदर और पेशेवर दिखेगा। उस फाइल को अपलोड करने के बाद मैं डन पर क्लिक करूंगा और आप देखेंगे कि मेरी स्लाइड शो में छवि दिखाई देगी। इस वीडियो के लिए मैं एक कपड़ों की दुकान बना रहा हूं, लेकिन इस वीडियो में जो भी सलाह और जो कुछ भी मैं आपको दिखा रहा हूं वह लगभग हर क्षेत्र के लिए लागू होता है। अब आप देखेंगे कि मेरी स्लाइड शो में टेक्स्ट वास्तव में छवि के अधिकांश हिस्से को ब्लॉक कर रहा है और हम इसे ठीक कर सकते हैं। पहली चीज जो मैं करूंगा वह है बाईं ओर जाकर अपने हेडिंग का आकार छोटा करना। फिर मैं अपनी हेडिंग को कुछ इस तरह बदलूंगा कि वह एलिगेंट पढ़े, और फिर मैं सब हेडिंग को हटा दूंगा ताकि टेक्स्ट कम हो सके। अगला चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं और हमारे बटन लेबल को बदलते हैं। मैं इसे शॉपिफाई नाउ पढ़ने के लिए बदलूंगा और लिंक के लिए मैं इसे हमारे उत्पादों से लिंक करने के लिए बदलूंगा और फिर मैं सभी उत्पाद पर क्लिक करूंगा। फिर हम कंटेनर को बंद कर देंगे जो कि यहां यह सफेद पृष्ठभूमि दृश्य है। आइए ऐसा करते हैं और अब हम अपनी छवि का बहुत अधिक हिस्सा देखेंगे। आइए सामग्री की स्थिति को नीचे बाईं ओर बदलें और सभी सामग्री को बाईं ओर संरेखित करें। अब इन परिवर्तनों के साथ हम वास्तव में अपनी छवि को पूरी तरह से देख सकते हैं और हमारा सारा टेक्स्ट और बटन बाईं ओर संरेखित हैं। अब मैं कैमरे के बाहर खुद से 3 और स्लाइड्स जोड़ूंगा और आपको दिखाऊंगा कि मेरा स्लाइड शो इन पूरा होने पर कैसा दिखता है। यहां बाईं ओर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ नई स्लाइड्स जोड़ी हैं। मैंने यह नीले स्लाइड जोड़े बटन पर क्लिक करके किया और मैंने वही प्रक्रिया और सेटिंग्स का उपयोग किया जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। फिर दाईं ओर हम लाइव देख सकते हैं कि हमारा स्लाइड शो कैसा दिखता है। मुझे लगता है कि यह वास्तव में अच्छा दिखता है। यह हमारे स्टोर के लिए एक अच्छा मजबूत पहला प्रभाव बनाता है और आप इस तकनीक को लेकर इसे किसी भी क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। अब हम अपने होम पेज को थोड़ा बाद में वीडियो में और अधिक कॉन्फ़िगर करेंगे, लेकिन मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि अपने शॉपिफाई स्टोर में उत्पाद कैसे जोड़ें। तो आगे बढ़ने के लिए चलिए ऊपर दाईं ओर सेव पर क्लिक करते हैं ताकि हम अपनी प्रगति को सुरक्षित कर सकें। और मैं वास्तव में अपने ब्राउज़र से फुल स्क्रीन व्यू छोड़ने जा रहा हूं। जब मैं शॉपिफाई थीम एडिटर से बाहर निकलूंगा तो मैं यहां बटन पर राइट क्लिक करूंगा और नई टैब में लिंक खोलें पर क्लिक करूंगा। अब हमारे उत्पाद पृष्ठों और थीम एडिटर के बीच इधर उधर कूदने के बजाय हम बस यहां दिखाए गए इन 2 टैब्स के बीच कूद सकते हैं। अब हमारे शॉपिफाई स्टोर में पहला उत्पाद जोड़ने के लिए चलिए बाईं ओर प्रोडक्ट्स पर क्लिक करके शुरू करते हैं और फिर यहां ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं। चलिए अपने उत्पाद को एक शीर्षक देकर शुरू करते हैं।
मेरे मामले में मैं इसे मैक्सवेल और ग्राफिक वाइड और टी नाम देने जा रहा हूं। फिर हमारे उत्पाद विवरण के लिए मैं इसके लिए चैट जीपीटी का उपयोग करने की सिफारिश करूंगा। बस अपने उत्पाद के बारे में कुछ सरल जानकारी, टेक्स्ट का माहौल और टोन, और अपने स्टोर के बारे में कुछ जानकारी दें। मैंने आगे बढ़कर इस उत्पाद विवरण को उत्पन्न करने के लिए चैट जीपीटी का उपयोग किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने स्वचालित रूप से यहां की कॉपी में कुछ टेक्स्ट को बोल्ड और इटैलिक कर दिया। यदि आप इसे स्वयं करना चाहते हैं तो बस कुछ टेक्स्ट को हाईलाइट करें और आप बोल्ड पर क्लिक कर सकते हैं, इटैलिक अथवा अंडरलाइन, या आप यहां तक कि रंग भी बदल सकते हैं। मैं यह करने की सिफारिश करूंगा ताकि आपका उत्पाद पृष्ठ अलग दिखे और भी पेशेवर लगे। अब अगली चीज जो हम करना चाहेंगे वह है यहां मीडिया सेक्शन तक स्क्रॉल करना और अपने उत्पाद की तस्वीरें अपलोड करना शुरू करना। मैंने आगे बढ़कर यहां अपलोड करने के लिए 6 उत्पाद छवियां तैयार की हैं और अब हम उन्हें अपलोड होते देखेंगे। अब यहां मीडिया सेक्शन के भीतर आप वास्तव में छवियों को खींचकर और छोड़कर उनके दिखाई देने के क्रम को बदल सकते हैं, और जो भी छवि यहां बाईं ओर सबसे पहले होगी वह आपकी विशेष उत्पाद छवि होगी जो आपके स्टोर फ्रंट पर दिखाई देगी। मैं यहां दिखाई गई इस छवि से खुश हूं, लेकिन उदाहरण के लिए अगर मैं चाहूं तो इसे एक अच्छी जीवन शैली छवि में बदल सकता हूं जो वास्तव में उत्पाद पहने हुए एक मॉडल को दिखाती है। लेकिन फिर से मैं इसे यहां इस छवि में बदल दूंगा और कुछ और विकल्प देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करूंगा। हमारे लिए कॉन्फ़िगर करने के लिए पहला सेटिंग उत्पाद श्रेणी है। मैं आमतौर पर यह नहीं करता जब तक कि मैं एक बहुत बड़ा शॉपिफाई स्टोर नहीं चला रहा हूं जिसमें बहुत सारे उत्पाद होते हैं। लेकिन इस तरह के एक छोटे स्टोर के लिए जो केवल कुछ टी शर्ट बेचने वाला है, मैं वास्तव में इसे कॉन्फ़िगर करने की सिफारिश नहीं करूंगा। हालांकि एक चीज जिसे हम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं वह है उत्पाद की कीमत। मैं इस टी शर्ट को $19.99 में बेचना चाहता हूं और मैं तुलना मूल्य को $25 पर सेट करना चाहता हूं। अब जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे उत्पाद पृष्ठ पर हमारे ग्राहक को दिखाया जाएगा कि टी शर्ट छूट पर बेची जा रही है। यह सामान्यतः $25 में बेची जाती है, लेकिन आज वे इसे $19.99 में खरीद सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी जानकारियां आपके स्टोर को बिक्री उत्पन्न करने में काफी मदद कर सकती हैं। अगला, मैं यहां थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूंगा और सुनिश्चित करेंगे कि हम इस उत्पाद पर कर वसूल रहे हैं। अब हम अपने प्रति आइटम लागत को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मान लीजिए कि इस टी शर्ट को बनाने में हमें $10 का खर्च आता है। अब हम देख सकते हैं कि हम $9.99 का लाभ कमा रहे हैं और हमारा लाभ मार्जिन 50% पर सेट है। यह आपको आपके उत्पाद की कीमत और प्रति आइटम लागत को कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देता है और आप वास्तव में यह तय कर सकते हैं कि प्रति बिक्री कितना लाभ कमाना चाहते हैं। मैं इससे संतुष्ट हूं, इसलिए मैं यहां सूची में आगे बढ़ूंगा। अगला, हम चुन सकते हैं कि क्या हम इस उत्पाद की मात्रा को शॉपिफाई का उपयोग करके ट्रैक करना चाहते हैं। आपके व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर आप अपने उत्पाद की इन्वेंट्री को ट्रैक करने के लिए स्प्रेडशीट या लॉगबुक जैसी चीज का उपयोग करने का निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जब हम इस विकल्प को चालू रखते हैं तो हम वास्तव में शॉपिफाई का उपयोग करके अपने उत्पादों की मात्रा को ट्रैक कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास बेचने के लिए 100 टी शर्ट्स हैं। हर बार जब कोई मेरे शॉपिफाई स्टोर पर आता है और एक बिक्री उत्पन्न होती है तो हम अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड पर इस संख्या को घटते हुए देखेंगे। अगला, हम यह कॉन्फ़िगर करने का विकल्प चुन सकते हैं कि क्या हम स्टॉक खत्म होने पर भी बिक्री जारी रखना चाहते हैं और क्या उत्पाद का SKU या बारकोड है। मैं इन दोनों विकल्पों को बंद छोड़ने जा रहा हूं और अपनी शिपिंग सेटिंग्स पर आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले हम यह चुनेंगे कि यह एक भौतिक उत्पाद है या नहीं। आप इसे केवल तभी बंद करेंगे जब आप किसी प्रकार का डिजिटल उत्पाद बेच रहे हों। फिर हम अपने उत्पाद का वजन पाउंड, ऑन्स, किलोग्राम और ग्राम के बीच बदल सकते हैं। मैं इसे अभी के लिए 0 पर छोड़ दूंगा। हम यहां कुछ कस्टम्स जानकारी भी जोड़ सकते हैं यदि हमें इसकी आवश्यकता हो। अगला, चलिए हमारे उत्पाद वेरिएंट्स पर नीचे चलते हैं। यहां हम आकार और रंग जैसे विकल्प जोड़ सकते हैं। यह कपड़े बेचने के मामले में वास्तव में सहायक होता है। यदि मैं यहां इस पर क्लिक करता हूं तो मैं इसे आकार कहने के लिए बदल सकता हूं और फिर मैं एक छोटा, एक मध्यम और फिर एक बड़ा आकार रख सकता हूं। और अब मेरी उत्पाद पृष्ठ पर जब कोई ग्राहक आता है तो वे उस विशेष आकार को चुन सकते हैं जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। और आप रंगों और अन्य प्रकार के वेरिएंट्स के लिए भी बिल्कुल यही कर सकते हैं और आप इसके साथ रचनात्मक भी हो सकते हैं। मेरी उत्पाद पृष्ठ के लिए मैं कोई वेरिएंट नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं इसे हटाने के लिए बस डिलीट पर क्लिक करूंगा। सभी चीजें कॉन्फ़िगर करने के बाद मैं इस उत्पाद पृष्ठ से संतुष्ट हूं, इसलिए मैं नीचे दाईं ओर सेव पर क्लिक करने जा रहा हूं। हमने अब सफलतापूर्वक इस उत्पाद को बना लिया है।
अगर मैं यहाँ पीछे के तीर पर क्लिक करता हूं तो हम इसे हमारे उत्पाद सूची में दिखाई देंगे। अब कैमरे के बाहर मैं आगे बढ़कर वही प्रक्रिया का उपयोग करके कुछ और उत्पाद बनाने जा रहा हूं जो मैंने आपको अभी दिखाया। अब जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, मैंने पहले की तरह ही सेटिंग्स का उपयोग करके कुछ नए उत्पाद बनाए हैं जिन्हें हम उपयोग कर सकते हैं। और इन उत्पादों को सुंदर और व्यवस्थित रखने के लिए आइए आगे बढ़ें और इन्हें रखने के लिए कुछ संग्रह बनाएं। आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ उत्पाद महिलाओं के लिए और कुछ पुरुषों के लिए लेबल किए गए हैं, तो चलिए उन्हें अलग अलग संग्रहों में व्यवस्थित करके शुरू करते हैं। उस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए बाईं ओर जाएं और संग्रह पर क्लिक करें। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहां एक डिफॉल्ट संग्रह है। इसका शीर्षक होम पेज होगा। मैं इसे हटाने जा रहा हूं। इसे चुनकर दाईं ओर के 3 बिंदुओं पर क्लिक करके और फिर यहां संग्रह हटाएं पर क्लिक करके। अब चलिए अपना पहला संग्रह बनाना शुरू करते हैं। मैं यहां संग्रह बनाएं पर क्लिक करके शुरू करूंगा और हम अपने संग्रह को एक शीर्षक देंगे। मैं इसे महिलाओं का नाम दूंगा और यह संग्रह मेरी सभी महिलाओं के कपड़ों को समेटेगा। यदि आप चाहें तो एक विवरण जोड़ सकते हैं, हालांकि मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करता। हालांकि एक चीज जो मैं करना चाहता हूं वह है इस संग्रह के लिए एक छवि जोड़ना। आप इसे छवि जोड़ें पर क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन मेरे मामले में मैंने कुछ छवियां पहले से तैयार कर रखी हैं, इसलिए मैं इसे यहां खींचकर छोड़ दूंगा। एक बार अपलोड हो जाने के बाद मैं पूर्ण पर क्लिक करूंगा और कुछ ही क्षणों में हम यहां छवि को दिखाई देते हुए देखेंगे। यहां हमारी संग्रह की छवि है। बाईं ओर हम अपने संग्रह प्रकार को मैनुअल और स्मार्ट के बीच चुन सकते हैं। मुझे थोड़ा अधिक नियंत्रण पसंद है, इसलिए मैं आमतौर पर मैनुअल संग्रह प्रकार चुनता हूं। लेकिन अगर आपके स्टोर पर बहुत सारे उत्पाद हैं तो कभी कभी स्मार्ट चुनना सही विकल्प हो सकता है। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं और अपने संग्रह में उत्पाद जोड़ना शुरू करते हैं। मैं यहां उत्पाद खोजें पर क्लिक करूंगा और मैं महिलाओं टाइप करूंगा और अब हम यहां अपनी सभी महिलाओं के कपड़े देखेंगे। मैं यहां इनमें से प्रत्येक को चुनना चाहता हूं और फिर नीचे जोड़ें पर क्लिक करूंगा। सही। अब मेरे सभी महिलाओं के कपड़े मेरी महिलाओं की संग्रह में जोड़ दिए गए हैं और जब मैं समाप्त कर लूंगा तो नीचे दाईं ओर सेव पर क्लिक करूंगा। इसके साथ मैंने अपनी पहली संग्रह बना ली है और अगर मैं वापस जाऊं तो हम इसे यहीं देखेंगे। अब मैं बिल्कुल वही प्रक्रिया अपनाने जा रहा हूं और एक पुरुषों की संग्रह और एक नई आगमन संग्रह बनाऊंगा। तो मैं वही कदम उठाकर ऐसा करूंगा जो मैंने आपको अभी दिखाए और आपसे थोड़ी देर में मिलूंगा। अब जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, मैंने कुछ नई संग्रह बनाई हैं। मेरे पास मेरी नई आगमन, मेरी पुरुषों की और मेरी महिलाओं की संग्रह हैं। मेरे उत्पाद और मेरी संग्रह बन जाने के बाद अब हम अंततः अपने शॉपिफाई थीम संपादक पर वापस जा सकते हैं और अपने होम पेज को अनुकूलित करना समाप्त कर सकते हैं। अब अगर मैं हमारे स्टोर पर नीचे स्क्रॉल करता हूं, हम देख सकते हैं कि यह काफी खाली, केवल वह इमेज स्लाइड शो जो हमने पहले बनाया था। कुछ सामग्री जोड़ना शुरू करते हैं। पहली चीज जो हम करेंगे वह है हमारे फीचर्ड कलेक्शन को कॉन्फ़िगर करना, जिसे हमने इस वीडियो की शुरुआत में छिपा दिया था। मैं इसे यहां आइकॉन पर क्लिक करके अनहाइड करूंगा और आप दाईं ओर देखेंगे कि कलेक्शन अब सही तरीके से दिखाई दे रहा है। आइए इस कलेक्शन को कॉन्फ़िगर करें ताकि ये हमारे द्वारा बनाए गए कुछ उत्पादों को प्रदर्शित कर सके। मैं इसे यहां क्लिक करके करूंगा और हमारे कलेक्शन बैकोबल के लिए मैं हमारे नए आगमन कलेक्शन का चयन करना चाहता हूं जो यहां देखा जा सकता है। आइए इस पर क्लिक करें और हम देखेंगे कि उत्पाद यहां दाईं ओर दिखाई देंगे। अगली चीज जो मैं करूंगा वह है फीचर्ड कलेक्शन से टेक्स्ट बदलना। बाईं ओर मैं इसे हमारे बेस्ट सेलर्स कहने के लिए संपादित करूंगा। फिर मैं यहां नीचे स्क्रॉल करूंगा और मैं इमेज अनुपात को पोर्ट्रेट में बदलना चाहता हूं। अभी अगर हम अपने उत्पाद छवियों को देखें तो हम देख सकते हैं कि वे थोड़े अलग आकार के लगते हैं। इसे ठीक करने के लिए आइए इमेज अनुपात को एडेप्ट टू इमेज से पोर्ट्रेट में बदलें। अब वे सभी लगभग एक ही आकार के होंगे। मुझे यह जैसा दिखता है उससे खुशी है, इसलिए मैं यहां बैक बटन पर क्लिक करके वापस जाऊंगा। लेकिन अब अगर मैं अपनी स्टोर पर नीचे स्क्रॉल करता हूं तो मेरा फीचर्ड कलेक्शन वास्तव में मेरे स्लाइड शो के ऊपर है। इसे ठीक करने के लिए आइए यहां बाईं ओर जाइए और बस कलेक्शन को स्लाइड शो के नीचे खींचकर सामग्री को पुनः क्रमित करें। जैसे ही मैं इसे दाईं ओर करता हूं, आप देख सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट का एक बर्ड्स आई व्यू प्राप्त कर रहे हैं जैसा कि आप इसे संपादित कर रहे हैं। मैं इसे यहां स्लाइड शो के नीचे छोड़ने जा रहा हूं और मुझे यह जैसा दिखता है उससे खुशी है। अब अगली चीज जो मैं करना चाहता हूं वह है अपनी स्टोर में एक नया सेक्शन जोड़ना। मैं इसे बाईं ओर जाकर और सेक्शन जोड़ें पर क्लिक करके करूंगा
और फिर मैं यहां दिखाई देने वाली एक कलेक्शन सूची जोड़ना चाहता हूं। आइए इस पर क्लिक करें और देखें कि यह दाईं ओर कैसे दिखाई देता है। आप देखेंगे कि 3 ऑटो जनरेटेड कलेक्शन हैं, लेकिन वे वास्तव में किसी चीज से जुड़े नहीं हैं। इसे ठीक करने के लिए आइए बस एक कलेक्शन में क्लिक करें और बाईं ओर हम यहां एक कलेक्शन का चयन करेंगे। मैं अपनी नई आगमन कलेक्शन का चयन करना चाहता हूं। हम देखेंगे कि यह वहां कैसे दिखाई देता है। जहां तक अन्य 2 कलेक्शन की बात है, मैं वास्तव में इन्हें नहीं चाहता, इसलिए इन्हें हटाने के लिए आइए नीले पॉपअप पर क्लिक करें और फिर लाल कचरे के डिब्बे के आइकन पर क्लिक करें और मैं यहां वही कदम दोहराऊंगा ताकि दूसरी कलेक्शन को हटा सकूं। और अब हमारे पास केवल एक कलेक्शन बची है। मैं यहां टेक्स्ट को कलेक्शन से बदलकर नई आगमन करना चाहता हूं और ऐसा लगता है कि मेरी छवि यहां कट रही है, इसलिए मैं छवि अनुपात को वर्ग से बदलकर छवि के अनुसार अनुकूलित करना चाहता हूं। अब हम देख सकते हैं कि हमारी छवि यहां दाईं ओर सही ढंग से दिखाई दे रही है। मुझे यह जैसा दिख रहा है उससे मैं खुश हूं, इसलिए मैं यहां बैक बटन का चयन करूंगा ताकि वापस जा सकूं। और जैसा हमने पहले किया था, मैं वास्तव में चाहता हूं कि यह कलेक्शन सूची उस विशेष कलेक्शन के ऊपर हो जो हमने अभी बनाई है, इसलिए मैं इसे खींचकर उस विशेष कलेक्शन के ठीक ऊपर ले जाऊंगा। मैं इसे यहां छोड़ दूंगा। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो हमारे पास हमारा विशेष कलेक्शन है और फिर हमारे नए आगमन यहां देखे जा सकते हैं। अब एक और चीज है जो मैं करना चाहता हूं इससे पहले कि हम अगले चरण पर जाएं। मैं एक और कलेक्शन सूची जोड़ना चाहता हूं। मैं ऐसा ऐड सेक्शन पर क्लिक करके और फिर से कलेक्शन सूची पर क्लिक करके करूंगा। मैं इनमें से एक कलेक्शन को हटाना चाहता हूं और इसीलिए कुल मिलाकर मैं यहां 2 कलेक्शन प्रदर्शित करूंगा। तो मैं उनमें से एक को हटा दूंगा और फिर यहां इस पर क्लिक करूंगा। मैं फिर से सिलेक्ट पर क्लिक करूंगा और अब मैं अपनी महिलाओं के कलेक्शन का चयन करना चाहता हूं। यहां ऐसा करूंगा और इसे भरते हुए देखूंगा। और चलिए पुरुषों के कलेक्शन के लिए दूसरी तरफ भी बिल्कुल वही करते हैं। मैं यहां इस पर क्लिक करूंगा। फिर मैं टेक्स्ट को कलेक्शन से बदलकर अपनी शैली चुने पढ़ना चाहता हूं। फिर से मेरी छवियां कट रही हैं, इसलिए मैं छवि अनुपात को छवि के अनुसार अनुकूलित करना चाहता हूं। मैं अपने कॉलम को 3 से 2 में बदल दूंगा। अब मैं इस रूप से खुश हूं, इसलिए मैं आगे बढ़कर बैक बटन पर क्लिक करूंगा। अब अगर मैं हमारे स्टोर के शीर्ष पर स्क्रॉल करता हूं तो हम उन सभी चीजों को देख सकते हैं जो हमने अभी जोड़ी हैं और मेरी राय में यहां सब कुछ वास्तव में अच्छा और पेशेवर दिख रहा है। अगली चीज जो हम करना चाहते हैं वह है हमारे स्टोर के हेडर को कस्टमाइज करना शुरू करना। अगर मैं बाईं ओर स्क्रॉल करता हूं तो मैं यहां अपने हेडर क्षेत्र को देख सकता हूं। मेरे पास इसके भीतर 2 सेक्शन हैं। मेरे पास मेरी घोषणा पट्टी है और मेरा हेडर स्वयं है। घोषणा पट्टी के लिए आप यहां क्लिक करके टेक्स्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं इस स्टोर पर घोषणा पट्टी का उपयोग करने जा रहा हूं, इसलिए मैं इसे यहां ट्रैश कैन आइकन पर क्लिक करके हटा दूंगा। पहली चीज जो मैं करना चाहता हूं वह है अपने स्टोर का लोगो जोड़ना। अगर आप यहां देखें तो यह सिर्फ मेरे स्टोर का नाम दिखा रहा है। यह वह जगह है जहां हमारा लोगो होना चाहिए। ऐसा करने के लिए यहां गियर आइकन पर क्लिक करें ताकि आप अपने थीम सेटिंग्स में जा सकें। फिर लोगो पर क्लिक करें और फिर चयन करें पर क्लिक करें। मैं आगे बढ़कर यहां अपना लोगो ड्रैग और ड्रॉप करूंगा और उसके अपलोड होने का इंतजार करूंगा। जैसे ही यह हो जाएगा मैं यहां डन पर क्लिक करूंगा और मेरा लोगो वास्तव में सफेद रंग का है, इसलिए आप इसे यहां सही से दिखाई देते हुए नहीं देख पाएंगे। इसे ठीक करने के लिए चलिए हमारे हेडर में क्लिक करते हैं और रंग योजना को स्कीम 1 से स्कीम 4 में बदलते हैं और अब आप देखेंगे कि मेरा लोगो यहां सही से दिखाई दे रहा है। एक छोटी सी चीज जो मैं बदलना चाहता हूं वह है मेरे लोगो की स्थिति। मैं इसे मध्य बाएं से मध्य केंद्र में बाईं ओर बदल दूंगा। हम उस बदलाव को देखेंगे यहां पर परिलक्षित होगा और आप देख सकते हैं कि मेरा मेनू अब बाईं ओर दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि यह हमारे ग्राहकों के लिए बातचीत करना थोड़ा आसान है और मुझे लगता है कि यह बहुत साफ सुथरा दिखता है। अगली चीज मैं बदलना चाहता हूं और मुझे महत्वपूर्ण है वह है हमारा मेनू नेविगेशन। अभी हमारे पास होम पेज, एक कैटलॉग और हमारा संपर्क पृष्ठ है। मैं इसे बदलकर हमारे संग्रह को दिखाना चाहता हूं, इसलिए इसे नए आगमन, महिलाओं और पुरुषों कहना चाहिए। हमारे ग्राहक सहजता से हमारे हेडर के साथ बातचीत कर सकते हैं ताकि वे हमारे स्टोर के उस क्षेत्र को ढूंढ सकें जहां वे जाना चाहते हैं। यहां हमारे मेनू को कॉन्फ़िगर करने के लिए चलिए ऊपर जाते हैं और हमारे दूसरे टैब पर जाते हैं और फिर बाईं ओर कंटेंट पर क्लिक करते हैं। फिर यहां मेन्यू पर क्लिक करते हैं
और यहाँ हम वास्तव में अपना मुख्य मेनू देख सकते हैं। फिर से आप होम, कैटलॉग और संपर्क देखेंगे। आइए इसे बदलने के लिए हमारे मुख्य मेनू पर क्लिक करें। मैं होम, कैटलॉग और संपर्क पेज को हटाकर शुरू करूंगा। और अब हम उन मेनू आइटम्स को जोड़ना शुरू कर सकते हैं जिन्हें हम वास्तव में अपने हेडर में चाहते हैं। मैं ऐड मेन्यू आइटम पर क्लिक करके शुरू करूंगा और फिर लेबल के लिए मैं इसे न्यू अराइवल्स नाम दूंगा। और फिर लिंक के लिए मैं इसमें क्लिक करूंगा, कलेक्शंस पर क्लिक करूंगा और फिर न्यू अराइवल्स कलेक्शन पर क्लिक करूंगा। आइए इसे फिर से करें और फिर इसे विमेंस नाम दें। वही काम करें, इसे विमेंस कलेक्शन से लिंक करें। फिर इस अंत में मेंस के लिए भी वही काम करें और फिर कलेक्शन को यहां लिंक करें जैसे पहले किया था। मैं इन तीनों विकल्पों के बगल में चेक मार्क आइकन पर क्लिक करूंगा और फिर सब कुछ अंतिम रूप देने के लिए सेव पर क्लिक करूंगा। अब अगर मैं दूसरी टैब पर वापस जाऊं अपने थीम एडिटर में तो मैं सेव पर क्लिक करूंगा और अब हमारे हेडर के भीतर हम नए मेनू आइटम देखते हैं। हमारे पास नए आगमन हैं, महिला और पुरुष। उदाहरण के लिए मेंस पर क्लिक करने से हम देखेंगे कि यह हमें सही स्थान पर ले जाता है। अब मैं अपने स्टोर के होम पेज पर वापस जाऊंगा, यहां अपने लोगो पर क्लिक करके, और यह मुझे सीधे होम पेज पर ले जाएगा। अगली चीज जिसे हम कस्टमाइज करना चाहेंगे वह है हमारे स्टोर का फुटर। हम इसे अपनी वेबसाइट पर नीचे स्क्रॉल करके और यहां इसे ढूंढकर कर सकते हैं। इसे कस्टमाइज करना शुरू करने के लिए बस इसमें क्लिक करें और फिर हम देखेंगे कि कुछ सेटिंग्स यहां बाईं ओर दिखाई देंगी। पहली चीज जो आप देखेंगे वह है एक ईमेल साइन अप विकल्प। यह ग्राहकों को आपके न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक शानदार तरीका है। आप उन्हें एक छूट या कूपन कोड की पेशकश कर सकते हैं। मेरे स्टोर मैं बंद करूंगा, लेकिन यह आप पर निर्भर है कि आप इसे उपयोग करना चाहते हैं या नहीं। आपके पास अन्य विकल्प हैं जिन्हें आप चालू और बंद कर सकते हैं। शॉप पर फॉलो करने का विकल्प है। यदि आपने शॉपिफाई पे सक्षम किया है तो आप इसे चालू कर सकते हैं। आपके पास अपने सोशल मीडिया आइकन, एक देश और क्षेत्र चयनकर्ता, साथ ही एक भाषा चयनकर्ता और आपके स्टोर द्वारा स्वीकार किए गए भुगतान विधि आइकन हो सकते हैं। अभी हमारे पास केवल पेपाल और वेनमो है क्योंकि हमने अभी तक शॉपिफाई भुगतान को कॉन्फ़िगर नहीं किया है। और फिर हमारे पास हमारी नीति लिंक है। अभी केवल हमारी गोपनीयता नीति कॉन्फ़िगर की गई है। यह सामान्य है, हमें यह स्वयं करना होगा। क्योंकि हम पहले से ही यहां हैं, चलिए अब उन नीति पृष्ठों को कॉन्फ़िगर करते हैं। शॉपिफाई से ढूंढना बहुत आसान बनाता है कि वे कहां हैं। बस यहां मैनेज पॉलिसीज बटन पर क्लिक करें और यह हमारे लिए एक नया टैब खोल देगा और हम यहीं पर अपनी नीति पृष्ठों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। चलो हमारी वापसी और धन वापसी नीति को कॉन्फ़िगर करके शुरू करते हैं। उस पर क्लिक करें और फिर इंसर्ट टेम्पलेट पर क्लिक करें। जैसे ही मैं यह करता हूं, आप यहां बहुत सारी जानकारी देखेंगे। यह सब एक तरह का सामान्य बयान है। इसे पढ़ें, सुनिश्चित करें कि आप नीति से संतुष्ट हैं। और अगर कुछ ऐसा है जिसे आप बदलना चाहते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए 30 दिन की वापसी नीति, तो आप इसे 15 दिन की वापसी नीति में बदल सकते हैं अगर आप चाहें। एक बार जब आप अपनी वापसी और धन वापसी नीति से संतुष्ट हो जाएं, तो प्रकाशित पर क्लिक करें। आइए हमारी सेवा की शर्तों के लिए भी वही करें। हम उस पर क्लिक करेंगे और फिर इंसर्ट टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। फिर से इसे पढ़ें, अपनी जानकारी जोड़ें, जो कुछ भी आप बदलना चाहें, और फिर प्रकाशित पर क्लिक करें। हम अगली बार अपनी शिपिंग नीति करेंगे। इसके लिए कोई टेम्पलेट उपलब्ध नहीं है क्योंकि आपको अपनी शिपिंग नीति को स्वयं कॉन्फ़िगर करना होगा। तो हम यहां शिपिंग नीति डालेंगे और फिर प्रकाशित पर क्लिक करेंगे। फिर अंत में चलिए अपनी संपर्क जानकारी करते हैं। इंसर्ट टेम्पलेट पर क्लिक करें, यहां सारी जानकारी भरें और फिर प्रकाशित पर क्लिक करें। अब अगर हम यहां अपने स्टोर थीम संपादक पर वापस जाएं तो हम से शो पॉलिसी लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं और हम इसे रिफ्रेश होने देंगे और देखेंगे कि ये सभी नीचे सही तरीके से दिखाई देंगे। डॉन थीम के बारे में एक चीज जो मुझे पसंद नहीं है वह है जिस तरह से नीति लिंक नीचे दिखाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि वे बाईं ओर संरेखित हैं, जबकि मेरे स्टोर में सब कुछ केंद्र में संरेखित है। तो हम वास्तव में इसे ठीक कर सकते हैं। हम ऊपर जाकर उपलब्ध अन्य टैब पर क्लिक करके शुरू करेंगे और हम अपने मेनू पर वापस जाएंगे जो सामग्री के नीचे है। आइए यहां बैक बटन पर क्लिक करें ताकि हम अपने मुख्य मेनू से बाहर निकल सकें। और आइए अपने फुटर मेनू में क्लिक करें। हम यहां इस पर क्लिक करेंगे और हम खोज और इस अन्य मेनू आइटम को आवाज भी हटा देंगे जो यहां है। अब आइए इस फुटर मेनू में अपनी सभी नीति पृष्ठों को जोड़ें।
आइए इस पर क्लिक करें, यहां लिंक ढूंढें, नीचे नीतियों पर क्लिक करें और हम अपनी संपर्क जानकारी से शुरू करेंगे। अब मैं आगे बढ़कर उन सभी नीति पृष्ठों के लिए यह करूंगा जो हमने अभी कुछ समय पहले बनाए थे। अब जब हमारे सभी नीति पृष्ठ हमारे फुटर मेनू में जोड़ दिए गए हैं, तो आइए सब कुछ अंतिम रूप देने के लिए सेव पर क्लिक करें। अब आइए अपने थीम संपादक पर वापस जाएं। मैं आगे बढ़कर नीति लिंक बंद करने जा रहा हूं। इन्हें हटाने के लिए यहां टॉगल करें। अब हमारे फुटर मेनू को सही ढंग से प्रदर्शित करने के लिए जो हमारे सभी नीति लिंक दिखाता है, मैं यहां बैक बटन पर क्लिक करूंगा। फिर फुटर के नीचे बाईं ओर मैं एक ब्लॉक जोड़ना चाहता हूं। ब्लॉक जोड़ें पर क्लिक करें और फिर मेनू पर क्लिक करें। अब आप देखेंगे कि यह यहां सही ढंग से दिखाई देता है, लेकिन मैं मेनू में खुद क्लिक करना चाहता हूं और यह स्वचालित रूप से फुटर मेनू से जुड़ा हुआ है। यदि आपका सही ढंग से फुटर मेनू से नहीं जुड़ता है तो आप इसे यहां कॉन्फ़िगर करेंगे। बस आगे बढ़ें और इसे बदलें। और मैं शीर्षक को हटाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि यह क्विक लिंक कहे, इसलिए हम इसे हटा देंगे। और अब सब कुछ पृष्ठ पर सुंदर और केंद्रित है। अब फुटर मेनू क्षेत्र में यहां मैं जो आखिरी चीज करना चाहता हूं वह है पावर्ड बाय शॉपिफाई टेक्स्ट को हटाना। और दुर्भाग्यवश इसे हाईलाइट करके हटाना उतना सरल नहीं है। हमें एक अलग क्षेत्र में जाना होगा। हालांकि यह बहुत कठिन नहीं है। आइए यहां ऊपर वापस जाएं और हमारे दूसरे टैब पर क्लिक करें और फिर बाईं ओर ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करें। अब हमारे वर्तमान थीम के बगल में 3 बिंदुओं पर क्लिक करें और फिर डिफॉल्ट थीम सामग्री संपादित करें पर क्लिक करें। एक बार जब यह लोड हो जाए तो फिल्टर आइटम्स पर लिंक्स खोजें और फिर आप यहां पावर्ड बाय शॉपिफाई देखेंगे। इसे हटाने के लिए बस एक स्पेस डालें और फिर उस टेक्स्ट को हटाने के लिए सेव पर क्लिक करें। आइए सेव पर क्लिक करें। आइए हमारे थीम एडिटर पर वापस जाएं। और अब अगर मैं पेज को सेव करता हूं तो हम देखेंगे कि नीचे से पावर्ड बाय शॉपिफाई टेक्स्ट हटा दिया गया है। देखेंगे कि यह अभी भी डिफॉल्ट रूप में छोड़ा गया है। इसमें सिर्फ मेरा स्टोर लिखा है। मैं इसे बदलना चाहता हूं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे स्टोर का एक अच्छा ब्रांडेड समेकित रूप हो। इस टेक्स्ट को बदलना वास्तव में आसान है। आइए ऊपर की ओर वापस जाएं, हमारे दूसरे टैब पर जाएं और फिर यहां नीचे सेटिंग्स पर क्लिक करें। हम इसे खोलेंगे और मेरे स्टोर विवरण में आप देखेंगे यह माय स्टोर कहता है। आइए इसे बदलने के लिए एडिट बटन पर क्लिक करें और मैं इसे मैक्सवेल में बदलने जा रहा हूं, जो मेरे कपड़ों के स्टोर का नाम है। मैं यहां सेव पर क्लिक करूंगा। फिर मैं यहां थीम एडिटर पर वापस जाऊंगा। मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा और मैं नीचे तक स्क्रॉल करूंगा और अब यह माय स्टोर की जगह मैक्सवेल कहता है। अब जब हमने अपना हेडर और फुटर कॉन्फ़िगर कर लिया है तो आइए कुछ थीम सेटिंग्स बदलें। अपनी थीम सेटिंग्स खोजने के लिए यहां बाईं ओर गियर आइकन पर जाएं और उस पर क्लिक करें। आइए अपने फेविकॉन को अपलोड करके शुरू करें। यदि आप यहां मेरे टैब्स को देखें तो आप देखेंगे कि शॉपिफाई के पास यहां एक फेविकॉन उपलब्ध है। यह बस एक लोगो है जो आपके ब्राउजर में दिखाई देता है। अपने फेविकॉन को अपलोड करने के लिए इसे यहां फेविकॉन पर खींचें और अपलोड करें। इसे अपलोड होने दें और यह हमारी वेबसाइट पर सही तरीके से दिखाई देगा जब यह प्रकाशित होगी। अगला, हमारे पास कुछ अन्य विकल्प हैं जिन्हें हम कस्टमाइज कर सकते हैं। यदि आपके स्टोर का कोई विशेष ब्रांड या रंग योजना है जिसे आप ढूंढ रहे हैं तो आप यहां अपनी खुद की रंग योजना जोड़ सकते हैं। मुझे मेरे स्टोर का वर्तमान काला और सफेद लुक पसंद है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ने जा रहा हूं। हालांकि मैं अपने स्टोर पर फॉन्ट बदलना चाहता हूं और ऐसा करने के लिए मैं टाइपोग्राफी पर क्लिक करूंगा और मैं अपना फॉन्ट असिस्टेंट से बदलना चाहता हूं और मैं नीचे स्क्रॉल करके यहां आर्काइवो ढूंढूंगा। फॉन्ट का चयन करने के लिए मैं उस पर क्लिक करूंगा और फिर सेलेक्ट पर क्लिक करूंगा। मैं अपने बॉडी फॉन्ट को असिस्टेंट से आर्काइवो नैरो में बदलूंगा और फिर सेलेक्ट पर फिर से क्लिक करूंगा और आप देखेंगे कि वह फॉन्ट यहां मेरे स्टोर के दाईं ओर दिखाई देगा। आखिरी चीज जो मैं करना चाहता हूं वह है यहां एनिमेशन पर जाना और फिर 3D लिफ्ट होवर इफेक्ट को चालू करना। मेरी राय में 3D लिफ्ट होवर इफेक्ट वास्तव में अच्छा लगता है और यह आपके स्टोर में थोड़ी चमक जोड़ता है। यह देखने के लिए कि यह कैसा दिखता है, चलिए यहां हमारे उत्पादों में से एक पर स्क्रॉल करते हैं। हमारे पास हमारा मैक्सवेल ग्राफिक टी है जिसे हमने पहले बनाया था। यदि मैं इस पर होवर करता हूं तो आप देखेंगे कि जब मेरा माउस इसके ऊपर जाता है तो यह पेज से थोड़ा बाहर आ जाता है। यह हमारे स्टोर पर हमारे उत्पाद पृष्ठ को देखने का भी एक अच्छा समय है।
तो अगर मैं यहां इस उत्पाद पर क्लिक करता हूं तो हम देखेंगे कि टी शर्ट की छवि यहां दिखाई देगी, साथ ही उन सभी अन्य उत्पाद छवियों के साथ जो मैंने पहले अपलोड की थी। फिर हमारे पास यहां हमारा उत्पाद विवरण है जिसे हमने पहले बनाया था, और उत्पाद पृष्ठ पर सब कुछ अच्छा दिखता है। उत्पाद पृष्ठों के साथ एक महत्वपूर्ण बात, आप उन्हें उसी तरह से संपादित कर सकते हैं जैसे आप होम पेज को करते हैं। यदि आप यहां बाईं ओर देखते हैं तो आपके पास वही सभी सामग्री उपलब्ध है। सेक्शन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ब्लॉक्स जोड़ सकते हैं और अपने उत्पाद पृष्ठों को उसी तरह से बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। मैं खुश हूं कि यह दिखता है, इसलिए मैं इसे जैसा है वैसा ही छोड़ने जा रहा हूं। एक और बात, सभी ग्राहक आपके स्टोर को डेस्कटॉप दृश्य में नहीं देखेंगे। कुछ लोग मोबाइल डिवाइस का उपयोग करेंगे। तो ये देखने के लिए कि आपका स्टोर मोबाइल दृश्य में कैसा दिखता है, यहां ऊपर दाईं ओर जाइए और मोबाइल पर क्लिक करें। यदि मैं उस पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ मोबाइल डिवाइस के लिए अच्छा और अनुकूलित है। और अगर मैं यहां ऊपर नेविगेट करके अपने होम पेज पर वापस जाता हूं तो मैं देख सकता हूं कि मेरा होम पेज भी अच्छा और साफ सुथरा है और मोबाइल डिवाइस के लिए अनुकूलित। और यहां स्टोर पर एक आखिरी नजर डालते हुए मुझे लगता है कि सब कुछ वास्तव में अच्छा, साफ सुथरा और ब्रांडेड दिखता है। तो मुझे लगता है कि अब हमारे स्टोर सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करने और स्टोर को प्रकाशित करने के लिए तैयार होने का समय है। यहां समाप्त करने के लिए मैं आगे बढ़कर सेव पर क्लिक करूंगा और फिर मैं यहां बाईं ओर एग्जिट पे क्लिक करूंगा। अब हमारे स्टोर को प्रकाशित करने से पहले हमें अपनी सेटिंग्स टैब में कुछ चीजें करनी होंगी। वहां पहुंचने के लिए यहां नीचे जाइए और सेटिंग्स पर क्लिक करें। आपको अपने स्टोर विवरण को कॉन्फ़िगर करके शुरू करना होगा। आपको अपना फोन नंबर, ईमेल पता और बिलिंग पता दर्ज करना होगा। एक बार जब आप यह कर लें तो यहां बाईं ओर पेमेंट्स पर जाएं। यहां आपको शॉपिफाई पेमेंट्स और डिफॉल्ट विकल्प, जो कि पेपाल पेमेंट्स है, के बीच चुनना होगा। मैं शॉपिफाई पेमेंट्स के साथ जाने की अत्यधिक सिफारिश करता हूं। मेरे विचार में यह चेकआउट विधि बहुत बेहतर रूप से कन्वर्ट करती है और ग्राहक वास्तव में इसे पसंद करते हैं। तो खाता सेटअप प्रक्रिया से गुजरें और अपने स्टोर पर शॉपिफाई पेमेंट्स सेट करें। अगला, यहां बाईं ओर शिपिंग और डिलीवरी पर क्लिक करें। यहां आप प्रबंधित कर सकते हैं कि आप कहां शिप करते हैं और शिपिंग के लिए कितना शुल्क ले रहे हैं। यहां अपने सामान्य शिपिंग दरों में क्लिक करें और आप उत्पादों के आधार पर अपनी शिपिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपके पास आपका पूर्ति स्थान है। आपके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के लिए शिपिंग जोन है। आप क्या बेच रहे हैं और इसे कहां बेच रहे हैं, इसके आधार पर आप शिपिंग और डिलीवरी टैब में सब कुछ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आइए यहां वापस चलते हैं। अगला, हम टैक्स और ड्यूटीज पर क्लिक करेंगे। यहां टैक्स और ड्यूटीज के भीतर आप उन क्षेत्रों के आधार पर सही टैक्स एकत्र कर रहे हैं जहां आप शिपिंग कर रहे हैं। आप एक टैक्स पेशेवर से बात कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि सब कुछ आपके व्यवसाय से संरेखित है। अगला, बाईं ओर आइए डोमेन में जाएं। यहां आप या तो शॉपिफाई से एक डोमेन खरीद सकते हैं या एक मौजूदा डोमेन को कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास पहले से एक नहीं है तो मैं शॉपिफाई के माध्यम से एक डोमेन खरीदने की सिफारिश करूंगा, क्योंकि इसे सेटअप करना बहुत आसान है। ऐसा करने के लिए बाय न्यू डोमेन पर क्लिक करें और फिर मैं अपनी स्टोर के लिए एक डोमेन खोज सकता हूं। उदाहरण के लिए यहां मैं मैक्सवेल क्लोथिंग स्टोर के साथ जा सकता हूं। फिर मैं यह देखने के लिए सर्च पर क्लिक करूंगा कि क्या यह उपलब्ध है, और यह पहले वर्ष के लिए $9 में उपलब्ध है। और जब मैं इस डोमेन को खरीदता हूं तो शॉपिफाई मेरे लिए स्वचालित रूप से सब कुछ कनेक्ट कर देगा। मेरे अनुभव में यह आमतौर पर कुछ मिनटों से लेकर लगभग 1 घंटे के भीतर हो जाता है। यहां हम जो आखिरी चीज करना चाहेंगे वह है बाईं ओर भाषाओं में जाना। अब भाषाओं के टैब के भीतर आप अपनी स्टोर की सामग्री को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कर सकते हैं। आप अपने उत्पादों को जिन क्षेत्रों में बेच रहे हैं उसके आधार पर मैं इस चरण को पूरा करने की अत्यधिक सिफारिश करूंगा, क्योंकि यह वास्तव में उन देशों में आपकी स्टोर की रूपांतरण दर को 80% तक बढ़ा देता है। इसलिए यह चरण करना निश्चित रूप से फायदेमंद है। इन सभी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करने के बाद मैं यहां X बटन पर क्लिक करके वापस जाऊंगा, और अब सब कुछ पूरा हो जाने के बाद मैं अंततः अपनी स्टोर का पासवर्ड हटा सकता हूं और इसे लाइव कर सकता हूं। अपनी स्टोर से पासवर्ड हटाने के लिए यहां पर रिमूव पासवर्ड पर बस क्लिक करें। मैं आगे बढ़कर ऐसा ही करूंगा, और अब हमारी स्टोर आधिकारिक रूप से लाइव है। स्टोर देखने के लिए मैं यहां व्यू स्टोर पर क्लिक करूंगा, और अब हम अंततः उस स्टोर को लाइव देख सकते हैं जिसे हमने अभी बनाया है। मुझे लगता है कि यह स्टोर वास्तव में अच्छा, ठोस और पेशेवर दिखता है।
और मेरी राय में यह तुरंत बिक्री शुरू कर देगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मुझे सच में उम्मीद है कि इससे आपको मदद मिली होगी। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो नीचे टिप्पणियों में छोड़ें, मैं हर एक का उत्तर देने की पूरी कोशिश करता हूं। आपकी शॉपिफाई स्टोर बनाने में शुभकामनाएं। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।